हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया को इलेक्ट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे। तो इंडिया इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देख के उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, इंडिया को इलेक्ट किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर यूएनओ के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इंडिया वॉज इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ पावरफुल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2 ईयर टर्म। तो अगर हम देखें वेडनेसडे को हुआ है, ठीक है, तो 193 टोटल नंबर 193 मेंबर जनरल असेंबली। तो 193 में से जो टोटल वोट मिले इंडिया को, तो 184 वोट्स मिले थे जिससे इंडिया जीत गया। ठीक है, तो 2 साल के लिए एक तरह से आपको सबको पता है कि यूएनओ के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर अस्थाई जो होता है, एक तरह से एक तो है स्थाई और एक होता है अस्थाई, यानी जो नॉन परमानेंट है तो उनका टेन्योर होता है 2 ईयर्स के लिए। तो इसका जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो नॉन परमानेंट मेंबर का जो एक तरह से सदस्य चुन लिया गया है, तो ये टाइम रहेगा 2 साल के लिए, 2 ईयर टर्म के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें जो टर्किश डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल वॉल्कन बॉजी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 17th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में तुर्की के राजनयिक और राजनेता बोल्कोन बीजीकुर को राष्ट्रपति इसमें एक तरह से इनके रूप में चुना गया है। ठीक है, कि एक तरह से इन्होंने मतलब इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूएन जनरल असेंबली। ही वाज अ इंडोर्स्ड कैंडिडेट फ्रॉम अमंग द वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट। और साथ ही साथ इन्होंने एक तरह से आप देखोगे कि ये पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के भी समर्थित उम्मीदवार थे। ठीक है, कौन? वॉल्किन बीजाकिर। ठीक है, वॉल्किन बीजाकिर इनका नाम आपको ध्यान रखना है, वॉल्किन बोजकिर करके नाम है इनका। ठीक है, और देखिए फॉर 2 वैकेंट सीट अगर हम देखें फ्रॉम अमंग द अफ्रीकन एंड एशिया पैसिफिक स्टेट, this both the India and Kenya were the 3 candidates for 1 vacant seat from among the Latin America and Caribbean state. तो 1 endorsed candidate was Mexico, 2 अगर हम देखें सीट अमंग द वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट, तो कनाडा, आयरलैंड एंड नॉर्वे, ये 3 कैंडिडेट हैं। एक तरह से ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, अफ्रीकी और एशिया प्रशांत राज्यों में 2 खाली सीटों के लिए जिबूती, भारत और केन्या 3 उम्मीदवार थे। ठीक है, ये 3 उम्मीदवार थे यहाँ पर जो एशिया प्रशांत और अफ्रीका राज्यों में। लैटिन अमेरिका के कैरिबियन राज्य में 1 सीट खाली सीट के लिए समर्पित उम्मीदवार मैक्सिको था। और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य उसमें देखें तो 2 सीट खालों के लिए कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे 3 उम्मीदवार थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंडिया अगर हम देखें, इंडिया सोल कैंडिडेट फॉर नॉन परमानेंट सीट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी फॉर 2021 एंड 22 टर्म। अगर हम देखें 2021 से 2022 के कार्यकाल, इसका कार्यकाल जो स्टार्ट होगा इंडिया का वो 2021 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें प्रशांत एशिया, अगर एशिया प्रशांत श्रेणी में गैर स्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था और इसकी जीत की भी उम्मीद थी। अगर हम देखें चीन और पाकिस्तान सहित 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने इसमें समर्थन मिला था। ठीक है, अगर ध्यान रखना तो पिछले साल चीन और पाकिस्तान सहित 55 सदस्य एशिया प्रशांत समूह से इसे समर्थन मिला था। और इससे पहले अगर हम देखें भारत जो है तो नॉन परमानेंट मेंबर रहा है, तो 1951 से 50 से 51, 1967 से 68, 72 से 73, 70 से 77 से 78, 84 से 85, 91 से 92, फिर 2011 से 2012। तो सोचिए 2012 के बाद, ठीक है, 2020 में अब इंडिया स्थायी एक तरह से गैर स्थायी सदस्य के रूप में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चुना गया है। ठीक है, उसके बाद देखें तो यूएन 5 सीटें खाली थी जिनमें से 4 बुधवार को पहले दौर में मतदान से भर गई और भारत के साथ केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने महासभा में 2/3 बहुमत प्राप्त किया था। तो ये इनके कंट्रीज के आपको नाम ध्यान रखने हैं। इंडिया तो आपको याद हो ही गया होगा, केन्या है, आयरलैंड है, मैक्सिको है, नॉर्वे है ना। तो ऑब्टेन द 2/3 मेजोरिटी इन द जनरल असेंबली, इन सबको 2/3 बहुमत प्राप्त किया था इन लोगों ने।
5th अमेरिकन सीट अगर हम देखें वैकेंट एंड विल गो डाउन एंड केन्या दिस बोथ फाइटिंग इट आउट। ठीक है, इसकी 5वीं अगर हम देखें खाली सीट रही, 5वीं अफ्रीकी सीट खाली रही और केन्या और जिबूती के साथ दूसरे दौर में होगी है। और कोविड-19 के अगर हम देखें स्थिति के कारण मतदान के लिए विशेष नियम बनाए गए और महासभा हाल में पूर्व व्यवस्थित समय पर अपने मतपत्र जमा किए। तो ये ध्यान रखिएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप सबको। ठीक है, तो ये था आपका इंडिया का जो मैंने आपको बताया। इंडिया इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आई, ठीक है, तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। एंड इसमें जो आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है, वोटिंग ध्यान रखना है। जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन वोल्कन बोजीर, इनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, और कौन कौन जो कंट्रीज जीती हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं सबको पता होगा, 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 15 मेंबर्स होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।